देखो अगर तुम भी है ना हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर करके और मतलब टिप्स देख देख के परेशान हो गए हो भाई ये हेयर की क्वालिटी इंप्रूव कैसे करना है, तो मैं तुम्हें ये वीडियो में आज की यही बताने वाला हूँ कि तुम अपने हेयर क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो और मतलब वॉल्यूम कैसे ला सकते हो अपने बालों में। हाँ, तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। मतलब पॉइंट वाइज नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट में पैराग्राफ में बोलूँगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि भाई तुम जैसे नहा के निकलते हो, जैसे तुम बात करने के बाद निकलते हो, तो एकदम से तुम ऐसे बाल एकदम से ऐसे ऐसे रब मत करो टॉवल से, ठीक। और अगर हेयर ड्राई भी यूज़ मत करो क्योंकि उसमें हीट रहती है ना, तो तुम्हारे बालों को डैमेज कर देती है, उससे तुम्हारे बाल फ्रिजी हो जाते हैं और उसमें हो सकता है तुम्हारे बाल सफ़ेद पड़ने लगे, मतलब वाइट हेयर्स आ जाए तुम्हारे बाल में, ठीक है। तो अच्छे से ड्राई करो धीरे धीरे, पैड ऐसे रख रख के, टॉवल या टॉवल से ऐसे रख रख के ड्राई करो। तुम ऐसा एकदम से मत करो कि उससे क्या होता है बाल खींचते हैं, आराम आराम से ऐसे ऐसे करो, ठीक है। करना तो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करो। और मेरे हिसाब से तो हेयर ड्रायर यूज़ करो मत, कि जब मैं यूज़ करता था पहले मेरी हेयर क्वालिटी बहुत बेकार हो गई थी। फिर मैंने अभी 2-3 साल से यूज़ नहीं करा, तो मेरा अब अच्छे चल रहे हैं भाई, बाल है ना अच्छे हो रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है उनकी। और जब कहीं जाना रहता फंक्शन वंक्शन में तब मैं यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ बाल पे हेयर ड्रायर, ठीक है। और अगर करना है तो फिर तुम हीट रेजिस्टेंट एक जेल आता है, उसको लगाने के बाद मतलब हीट का इतना असर नहीं होता बाल पे, तो वो लगाने के बाद करो तुम हेयर ड्रायर यूज़। उससे क्या होगा, तुम करोगे तो हीट तुम्हारे बाल को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगी, तुम्हारे बाल पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, तुम डाइट अच्छी लो, मतलब तुम्हारी डाइट में प्रोटीन्स फैट होने चाहिए, अच्छे अच्छे मतलब विटामिन होने चाहिए। इससे क्या होगा, तुम्हारे बाल की क्वालिटी अच्छी रहेगी। क्योंकि देखो तुम्हारे बाल भी है ना एक उससे बनते हैं, प्रोटीन से। अगर तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं जाएगा ना, तो तुम्हारे बाल अच्छे से बन ही नहीं पाएंगे, तुम्हारे न्यू बाल सूख नहीं पाएंगे, तुम्हारे बाल की अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाएगी, मतलब बाल रिपेयर नहीं हो पाएंगे, डैमेज को रिपेयर नहीं कर पाएंगे तुम्हारे बाल। तो अगर तुम्हें रिपेयर करने हैं तो भाई प्रोटीन खाओ और विटामिन अच्छे लो और डाइट अच्छी लो। जैसे फैट्स हो गए, एसेंशियल फैट्स, उससे क्या होगा तुम्हारे बाल में है ना क्या बोलते हैं, चमक आएगी, मतलब ग्लो आएगा तुम्हारे बाल में, ठीक है। ब्राउन नहीं होंगे, मतलब जो ब्राउन हो जाते हैं ना थोड़े बाल, अजीब से लगते हैं देखने में ऐसा ड्राई ड्राई से, वो नहीं दिखेंगे अगर तुम फैट्स खाओगे तो। उसके साथ साथ तुम क्या कर सकते हो, मतलब ये शैम्पू ज़्यादा यूज़ मत करो, मैं तो कह रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट्स बेफालतू यूज़ ही मत करो। मैं भी कम यूज़ करता हूँ। उससे क्या होता है भाई, तुम्हारे बाल में ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें लग जाती हैं ना, केमिकल्स, तुम्हारे बालों को डैमेज करते हैं। तो करो हफ्ते में एक बार करो, और अगर जब तुम कर रहे हो हफ्ते में एक बार यूज़ शैम्पू को, या फिर हफ्ते में 2 बार यूज़ कर रहे हो, तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि तुम हफ्ते में एक बार अपने बाल में जंप भी करते ना, मसाज कर लेते हैं ऐसे ऐसे करके, ऑयल लगा के, रूट्स तक ऑयल लगाते हैं अच्छे से भर भर के, वो करो। उससे क्या होगा भाई, तुम्हारा जो ऑयल रहेगा ना तुम्हारे स्कैल्प में जाएगा, तुम्हारे डाइट के अंदर जाएगा, तो डीप क्लीनिंग हो जाएगी पहली बात तो। और तुम्हारे जो बाल में मॉइस्चराइज़र नहीं रहता, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो वो हट जाएगी तुम्हारी चीज़। तुम्हारा डैंड्रफ होता है वो भी इस चीज़ से गायब हो जाएगा, थोड़ा हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम होगी वो भी कम हो जाएगी, तुम्हारे बाल में थोड़ा ग्लो आएगा, अच्छा ना, नेचुरल ग्लो आएगा। और तुम मसाज करोगे तो तुम क्या होता है, तुम्हारी ब्लड वेसल्स रहती है ना यहाँ पूरे जाती रहे, तो ब्लड वेसल्स खुल जाएंगी, ब्लड नया सप्लाई करने लगेंगी, ऑक्सीजन मिलेगा, तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स बालों पे आएंगे तो बाल अच्छे से ग्रो होंगे। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो भाई, मतलब है ना हाइड्रेट अच्छे से करो, तुम पानी ज़्यादा पियो, उससे भी तुम्हारे बाल अच्छी क्वालिटी में रहते हैं। और इसके साथ साथ देखो, तुम है ना मतलब स्लीप अच्छी लो, क्योंकि तुम्हारे बाल है ना और तुम्हारी पूरी बॉडी रिपेयर है ना सोते टाइम ही होती है, तो तुम स्लीप अच्छी लोगे, तुम्हारी बॉडी रिपेयर अच्छे से होने वाली है, तो फिर तुम्हारे बाल फ्रिजी नहीं होंगे, ठीक है। स्लीप अच्छी लो और डाइट अच्छी लो। और इसके साथ साथ तुम क्या कर सकते हो भाई, कि अपना जो स्ट्रेस कॉर्टिसोल लेवल है उसको कम कर लो, क्योंकि स्ट्रेस से बाल वाइट हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं और ऐसे आने लगते हैं। मुझे भी आते हैं भाई थोड़े बहुत, कोई स्ट्रेस अवॉइड कर नहीं सकता, बट उससे थोड़ा बहुत कम करो स्ट्रेस, मतलब थोड़ा खुश रहो, ठीक है। सोचो मेरी लाइफ हैप्पी चल रही है, तुम उससे असली में हैप्पी हो जाते हो। और इसके अलावा भाई तुम मतलब अपने बालों को आर्टिफिशियल स्ट्रेस मत दो, मतलब जैसे तुम टाइट हेड पहन लेते हो, टोपी पहन लेते हो, उससे क्या तुम्हारे बाल खींचते हैं बहुत, वो मत करो। तो अपने बाल को खींच के ऐसे ऐसे मत करो, या तो फिर नहाते नहाते मतलब ज़्यादा बेकार तरीके से तुम मत घिसो। और जैसे टाइट हेड मत पहनो, और तुम नहाने के बाद एकदम से जम जम से घिसते हो ना, उससे भी प्रॉब्लम होती है, वो भी एक टाइप का स्ट्रेस ही है तुम्हारे बालों के ऊपर, वो मत करो, आराम आराम से करो। और तुम नहाते टाइम ना, जैसे अब विंटर्स आ गई, कई लोग गर्म पानी में नहाते हैं, तो एकदम से ज़्यादा ही गर्म पानी अपने बालों पे डाल देते हैं, उससे भी क्या होता है बाल ख़राब हो जाते हैं, बालों पे ज़्यादा हीट पड़ने से बाल ख़राब होते हैं। तो हेयर ड्रायर से भी हीट निकलती है, और तुम अगर गर्म पानी से एकदम से अपने बालों पे ज़्यादा डाल लेते हो ना, उससे भी बाल ख़राब होते हैं, हीट ज़्यादा आती है, तो वो भी तुम मत करो। अगर तुम ये सब नहीं करोगे ना, और अच्छी डाइट लोगे और अच्छी स्लीप लोगे, तुम्हारे बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है। और ये सब बेसिक है, मतलब ये करने से तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत और अच्छा इंप्रूव करना है, फिर भाई हेयर प्रोडक्ट्स ले लो अच्छे वाले, बट मैं कहूँगा भाई इनको भी करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे तुम्हें।